अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं QJ हैदर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहम्मद उसामा अली के साथ। उसामा साहब बिजनेस कंसल्टेंट, मजहबी स्कॉलर और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। इसके अलावा जो चाइनीज़ एक एस्ट्रोलॉजी है वो उसके बहुत माहिर हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो बहुत कामयाबी के साथ माशाल्लाह हमकिनार हो रही हैं। आपने कुछ दिन पहले एक व्लॉग में कहा था कि जी कि इमरान खान के साथ कोई अहम मुलाकात मतवक्को है, कोई बड़ी मुलाकात मतवक्को है। सर 7 तारीख को नज़र आ गया कि कौन सी मुलाकात मतवक्को है। डायरेक्ट IMF को बुला के आप ले आए मुलाकात के लिए, ये कैसे हो गया सर? देखिए उसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि अब इसको फिर मैं अमूमन आप लोगों को ये बताने की या समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग इसको एस्ट्रोलॉजी को जो है ना गैब का कंसीडर करने लगते हैं। एक तो ये हमेशा याद रखें कि जो चीज़ मंजर आम पे अयां हो जाए या जिसको खुदा अयां कर दे वो गैब नहीं हो सकता, और जिसको खुदा गैब में रखना चाहे उसको कोई अयां नहीं कर सकता। तो ये वो गिवन साइंटिफिक सदियों से जो चलती आ रही है, मतलब एक नॉलेज जो उसके अंदर कैलकुलेशंस ही होती हैं। और कैलकुलेशंस में जब जुलाई के जिन्होंने इंटरव्यूज़ किए जुलाई मंथ के, जी, तो उसमें आ रहा था कि 7 तारीख को कोई अहम मुलाकात हो सकती है सियासी और सारी इस तरीके से जो है खान साहब की कोई इम्पोर्टेंट। तो वो जो नज़र आ रहा था वो मैंने उसमें बता दिया कि 7 तारीख को कोई अहम मुलाकात होगी और 10 तारीख के बाद वो मतलब मज़ीद कॉन्फिडेंट होंगे। तो वो 7 जुलाई का जब मैंने वो बताया तो वो ज़ाहिर बात है मुझे ये तो बिल्कुल नहीं पता था कि वो IMF ही आ जाएगा। बस ये पता था कि खान साहब की ज़िंदगी में कोई अहम मुलाकात होगी 7 तारीख। सर ये क्या एदाद व शुमार को आप देखते हैं, आप किस चीज़ को देखते हैं ऐसा कि आपको पता चलता कि यार ये होगा? 6 सेंस का काम है? नहीं, ये 6 सेंस का काम नहीं होता। ये स्टार जब प्लैनेट्स जो रोटेशन होती है बस उसको हमने देखना होता है कि वो भी हमें नहीं पता होता कि कौन सा सितारा किधर आ रहा है। साइंटिफिकली इस टाइम एप्स बनी हुई हैं और ये सारा मून की पोजीशन और ये सारे इनकी जो मूवमेंट्स की चाल है सितारों की, वो एक फ़िक्स चाल है। वो जो खुदा का बनाया निज़ाम है उसको ना कोई तेज़ कर सकता है ना कोई जल्दी कर सकता है। वो खुदा की यही उसने अपनी उसमें जो बयान करता है वो कि वक्त मैं हूँ और इसी की गर्दिश में मैंने तुम्हारी आजमाइश रखी है। तो यही खुदा का बनाया निज़ाम है और इसी के तहत ही वो सारा सिस्टम जो है ये स्टार पोजीशंस के ज़रिए वो ऑपरेट कर रहा है। तो उसमें एक्चुअली बड़ी पुरानी एक्सपीरियंसेस होते हैं जो ये इसकी जब आप स्टूडेंट बनते हैं या नॉलेज होती है तो उसमें ये होता है कि जी फलाना जो प्लानिट है जब फलाने घर में जाएगा तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। बिल्कुल सही। और जब वो उसका ट्रांजिट मूवमेंट जो होती हैं उन पे क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं। अब उसमें होता ये है कि हर कोई एक ख़ास ज़हनी हालत में ख़ास चीज़ों को फोकस करके बस वो बता पाता है, वरना तो बहुत कुछ होता है बताने को प्रेडिक्शंस में। तो उसी को देखते हुए उसमें आ रहा था कि 7 तारीख को कोई मुलाकात, कोई अहम मुलाकात ज़िंदगी की कोई अहम शख्सियात से कोई सियासी बड़ी हाई प्रोफाइल मुलाकात होगी। तो वही मैंने उसमें बता दिया और वो IMF निकला। वैसे सर आपको पता था कि IMF आएगा? नहीं, मुझे नहीं पता था IMF। अच्छा, ये प्रेडिक्शंस बेहतरीन कामयाब प्रेडिक्शन 7 तारीख को आपने देख भी लिया। अच्छा सर 10 जुलाई के बाद आप कह रहे हैं कि बेहतरीन? हाँ जी, उसमें ये है कि जो 10 जुलाई के बाद खान साहब कॉन्फिडेंट होते, मैंने इस जुलाई के अपने उसमें बताया था। और अब आपकी मतलब क्योंकि आपने जुलाई में अब कर रहे हैं प्रोग्राम जी। तो उसमें ये है कि जुलाई में 10 जुलाई के बाद जो राहु है वो विर्गो में हाउस में एंटर हो रहा है, तो उससे खान साहब का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अप हो जाएगा। ये अच्छा, राहु जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, राहु विर्गो हाउस में आएगा तो उसकी वजह से खान साहब कॉन्फिडेंट होंगे। ओके, खान साहब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अच्छा, अब वो 10 को होना था। हाँ जी, ठीक है, लेकिन ये जो 7 वाली मुलाकात है अब आप ही इससे प्रेडिक्ट करें। चले सर मेरा ये लेकिन अब आप इससे प्रेडिक्ट करें, मेरी ज़रूरत ही नहीं है कि 7 की जो ये मुलाकात हो गई है
तो ये अगली आने वाली 10 की मेरी प्रेडिक्शन को सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही? सर बेहतरीन सपोर्ट कर रही है। तो IMF ने आके अब तक का जो ये तो पार्टी ख़त्म है, ये तो नो मोर है, इसका तो कहानी गोल है। सर यही क्वेश्चन था मेरा। हाँ, तो ये कहानी ही गोल है, ये बस इसका तो नाम और निशान ही ख़त्म है कि जी PTI जो है काले आदम होगी कि नहीं होगी, इमरान खान साहब अंदर जाएंगे बाहर रहेंगे, क्या होगा? उसमें देखें कि IMF ने आके इन सारे जो ये एक प्रोपोगेटेड, मैं समझ रहा हूँ कि ये एक माहौल क्रिएट कर रहे थे, उसको ज़ायल कर दिया, आके इम्पोर्टेंस दे दी, आके स्टेक होल्डर मान लिया, आके अगले इलेक्शन और अगले फ्यूचर में स्टेक होल्डर माना है एक्चुअली। बिल्कुल तो ऐसे ये आपका जवाब हुआ कि PTI अब माइनस नहीं हो सकती। जो मैंने कहा था कि अभी जुलाई में, कि जब मुझे कोई दूसरे भी आपके दोस्तों ने पूछा कि PTI जी इलेक्शन लड़ेगी, मैं कहा जी बिल्कुल लड़ेगी। PTI कल अदम होगी, मैं कहा नहीं होगी। तो ये इसी बुनियाद पे जो सब नज़र आ रहा था वो बताया। तो आगे इसने तो वो मेरी 10 वाली को पहले ही वो नज़र आ गया है, वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही। तो खान साहब डेफिनेटली अब बॉडी लैंग्वेज और चीज़ें बदलेंगी कि इनकी सारी मेहनत ऑल इन वेन हुई, जो भी इनका सारा प्लान था। सर ये इमरान खान साहब की मुलाकात IMF से जो हुई है, हमारे मुल्क के लिहाज से, मुआशी लिहाज से कोई कामयाबी नज़र आती है आपको? देखिए, मुआशी लिहाज से कामयाबी इस सेंस में तो ज़रूर है कि IMF को जो भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, उनकी जो राय है या उनकी जो ओपिनियंस हैं और उनसे कमिटमेंट्स चाहिए होती हैं। और ख़ान साहब ने डेफिनेटली उनकी जो इस टाइम कंट्री की कंडीशन है या चीज़ें हैं, तो उसमें रुकावट भी बन सकते थे। IMF को कह देते कि जी मिसाल के तौर पे कि आप यहाँ तो हाल ही ख़राब है, तो आप लोग ये कर्जा वर्जा ना दें, मिसाल। हाँ जी बिल्कुल मिसाल है इस तरह की। लेकिन नहीं, ख़ान साहब ज़ाहिर बात है एक पेट्रियाटिक आदमी है और इस तरीके से वो नहीं कर सकते थे। तो ज़ाहिर बात है IMF को उन्होंने किसी न किसी हद तक जो अपनी ओपिनियन थी उनसे जो बारगेन की या कमिटमेंट्स पूरी करने की, कि अगर हम पावर में आए तो हम आपके इन पॉइंट्स को या IMF के इस प्रोग्राम को सस्पेंड नहीं करेंगे, या हम उसको अच्छे तरीके से जो कमिटमेंट ये गवर्नमेंट कर रही है एक्चुअली, वो IMF का मसला भी समझें कि वो कहते हैं पैसे तो हम दें, पैसे आज दें, कल को हुकूमत कोई और आती है वो आके आपकी जो हमारे एग्रीमेंट है उसको डिसऑन कर देती है, तो फिर किस तरीके से हम काम चलाएंगे? पैसा देना है आखिर, कब से दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अहम था पाकिस्तान के लिए भी, और बहुत अच्छा हुआ कि ख़ान साहब ने उनको पॉजिटिवली जो कमिटमेंट्स थी या अपनी तरफ से जो उनके ख़दशात थे उनको दूर करके भेजा। हाँ, बाकी इसका एक और इम्पैक्ट भी है कि पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी की ख़ान साहब ने बात की, वो तो अब आप बिज़नेस के हम जो स्टूडेंट्स हैं सब, वो आम सी बात है कि किसी भी कंट्री में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो उस कंट्री में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारों की जो एतमाद है वो बहाल नहीं होता। तो फिर कोई मुल्क जो मतलब कोई प्रोग्राम जैसे IMF देता है तो उसमें तो रिकवरी उनका फोकस होती है ना, मतलब पैसा दे रहे हैं तो आना कैसे है? तो आना तो तभी पॉसिबल होगा ना जब बिज़नेस एक्टिविटीज़ अपने स्मूथ वेज में मतलब काम करेंगी और मंसूबे जो हैं लॉन्ग टर्म चलेंगे और लोगों का, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये मुलाकात पाकिस्तानी मईशत के लिए जो भी बेहतरी हुई है, और ख़ान साहब से मिल के उनके भी कॉन्फिडेंस में, IMF के कॉन्फिडेंस में भी डेफिनेटली इजाफा हुआ है, और वो भी अपने मतलब एक एतमाद हासिल करके गए हैं। बिल्कुल बेशक ऐसे ही है। अच्छा सर ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी ये मेरी काविशें हैं, मेरी टीम की काविशें हैं, मैंने ये सब कुछ किया, ठीक है मान लिया सब। क्या ये देखा जाए इस मुलाकात को तो ये सेहरा IMF से जो पैसा मिला है मुआशी लिहाज से, मुल्क के लिहाज से, ये सेहरा भी IMF वाला जो सिलसिला ये इमरान खान साहब के सर नज़र आता है आपको जाते हुए? नहीं, उसमें ऐसा देखें, मांगना है ना, मतलब एक कर्जा लेना है। हाँ। उसके लिए स्किल तो पहले रिक्वायर्ड नहीं होती थी हमारी, आज से पहले तो हम इसको बड़ा ह्यूमिलेट करते थे IMF को, बल्कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो IMF से कर्जा लेने की बातों को सियासी नारा बनाते थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। खान साहब ने भी कहा था सब। लेकिन देखें, पाकिस्तानी जो इस टाइम मुआशी स्ट्रक्चर है आवे का वही बिगड़ा हुआ है।
तो उसमें कोई पॉलिटिकल लीडर हो, कोई भी पार्टी हो, वो इसके बगैर चल नहीं सकती, उसकी मजबूरी है। तो इस टाइम वाकई वो जैसे कहते हैं कि गरीब आदमी को अल्लाह ताला ने खुश करना हो तो उसका गधा पहले गुम जाता है, फिर वो उसको मिल जाता है। हाँ, वो कुछ हो तो वो शहबाज शरीफ साहब ने जो हमारा गधा गुमा था तो वो ढूंढ लिया, तो काविश तो उन्हीं की है। तो जाहिर बात है इस टाइम साहिब इक़्तिदार हैं और ये लोग, तो वो गधा ढूंढ के उस पर एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं। हालांकि जनरली तो ये नहीं बनती, क्योंकि IMF तो सालों से आपको कर्जे दे रहे हैं, कब से आप IMF प्रोग्राम ले रहे हैं। तो आज इस बात पे सेलिब्रेशन के आपको किस्त मिल गई, मतलब ये तो आपने अपना लेवल ही बड़ा गिरा लिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।